अच्छा जीजू, नेचर प्लस करके कैसा लगा? हर मर्द को करना चाहिए। जरूरी है। आपकी बीवियों खुश बीबी एक ऐसा त्योहार है जिसे हर रोज खुश करना चाहिए। यस यस, हाँ, जो हर रोज दुखी कर ये देती है। हमारे सर का डायलॉग है। वो अपने हमारे शिवांग सर से ऐसा बोल लेते तो हमारे सर ने बताया हमें। तुझे पता है वो हमेशा रखते हैं, वो अपनी वाइफ को ही मैं नहीं तुझे अपनी बताऊं, बहू को भी बहुत खुश रखते हैं। करवा सकती हूँ। ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तीन खाओ। आपने उसमें रायते नहीं शीर डाली तो नमक चीनी दोनों मिक्स हो गया। आई एम सिंग अ पर्सन। बंद कर यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह पूजा पाठ यानी 8 साढ़े 8 बजे। यहाँ पे पतिदेव और मैंने पूजा पाठ कर ली थी और ये चले गए थे ऑफिस को। और देन मैं आ गई थी अपनी बिटिया रानी के पास। एक पत्नी की ड्यूटी पूरी करने के बाद हमें करनी थी अपनी मदर होने की ड्यूटी पूरी। तो यहाँ पे हमने इन्हें नला धुला लिया था और ये हो गई थी अब से बहुत ज़्यादा नाराज़ क्योंकि हमने इन्हें आज 2 दिन के बाद नलाया। थोड़ी ठंडी हो रही थी तो मैंने 1-2 दिन नहीं नलाया इन्हें। तो उसके बाद ये बहुत गुस्सा हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको मनाया। देन आ गया था यहाँ पे दिन में 2 बजे के करीब हम चले गए थे ना हाउस ओनर के पास क्योंकि ये वहाँ पे पढ़नी थी करवा चौथ की कथा। तो आज हमने उन्हीं के यहाँ पे करवा चौथ का कथा पढ़ा और जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं ना वहीं पे किया था। देन फिर आ गए थे घर पे और शाम के बज रहे थे 5:30 6 बज रहे थे। तो यहाँ पे पतिदेव जल्दी आ गए थे। पतिदेव ने बनाया रायता और मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे, खीर चढ़ा दी थी और मैं बनाने लग गई थी पूरी। तो गाइस मेरे पतिदेव का भी आज फास्ट रहता है तो वो ना ऑफिस से जल्दी आ गए थे। खासकर मेरी वजह से तो थोड़ी जल्दी आ गए थे क्योंकि मुझे ना घर में बहुत सारे काम भी करने होते हैं। ऊपर से बेटियाँ है तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। सच में तंग तो करती है। उसे फीडिंग कराते कराते मेरी हालत जो हो जाती है ना, सच में मैं अपने आप को देख ही नहीं पाती हूँ। आज तो फास्ट ही था और आज जब मैं खाना बना रही थी ना सच में ऐसा लग रहा था कि मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मतलब आज पहला करवा चौथ ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे टायर्डनेस फील की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना वाना बन चुका था। उसके बाद हम आ गए थे तैयार होने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आना मैंने पूरी क्लिप्स तो नहीं बनाई है, बीच बीच में बहुत सारी क्लिप्स गायब है तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे हम तैयार हो गए थे, पतिदेव कंघा मांग रहे थे। मैंने कहा यार बिना कंघी के मैंने किया है तो आप भी कर लीजिए। उसके बाद मुझे इतनी थकान हो गई थी ना, मैं कैसे मतलब कब चंदा मामा आएंगे। चंदा मामा की तैयार मतलब वेट कर रहे थे और मैं पतिदेव के पैरों में ना सो ही गई थी। मैंने कहा यार मुझे अब ताकत नहीं है, अब तो मैं गायब ही हो जाऊँगी। यहाँ पे बाप बेटी में चल रही थी मस्ती और मुझे इतनी थकान हो रही थी। मेरी बिट्टू ना मेरी जोड़ा को बार बार मतलब मेरे बालों को नोच रही थी, ख़राब कर रही थी। मैंने कहा कर रहे तो सच बात। तो मुझे ये साड़ी भी मैंने कैसी पहनी है वो मैं ही जानती हूँ। देन आ गए थे यहाँ पे चंदा मामा का वेट हो रहा था तो हमें लग रहा था ना अब तो 8:30 हो गया, अब तो आ ही जाओ चंदा मामा। मैं तो उनको बेसब्री से बुला रही थी और मैंने अपनी थाली यहाँ पे कर ली थी रेडी। लेकिन पतिदेव देख के आए वहाँ चंदा मामा नहीं आया था। फिर से हम करने लगे यहाँ पे वेट। फाइनली यहाँ पे हमसे कहा कि चंदा मामा आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलो भाई अगर चंदा मामा आ ही गए हैं तो चंदा मामा की तैयारी कर लेते। वैसे मैंने तैयारी पूरी करके रखी थी गाइस। अब आप कहेंगे ना ये मैंने छोटू वाले जिससे मतलब अर्घ्य देते हैं उसमें पानी नहीं डाला है। तो चंदा मामा को चढ़ाने के लिए ये पानी है और इसको ना मैं वहीं पर उसमें पुट ऑन करूँगी क्योंकि ना ये एक्चुअल में जो ये इसका जो नुकीला सा आगे को पानी अर्घ देने वाला होता है ना उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे से ही पानी नहीं डाला। मैंने सोचा यार चलो ऊपर ही जाके ना मैं डाल लूँगी। तो गाइस ये मैं थाली वाली सजाने के बाद चलेगी थी ऊपर को और छत की तरफ क्योंकि चंदा मामा आने की खुशी मुझे पहली बार मतलब ये मेरा तीसरा करवा चौथ है। सच बताऊँ ना तो वैसे बोलूँ तो ये मेरा चौथा करवा चौथ है क्योंकि शादी से पहले जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी ना उसके टाइम पे भी मैंने रखा था मतलब इंगेजमेंट के बाद। तो गाइस यहाँ पे चंदा मामा के आने की जो ये चौथे करवा चौथ में थी ना खुशी, सच में इससे पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। तो यहाँ पे लेकिन मैं बहुत लो फील कर रही थी। आपको ना मेरे चेहरे से पता चल जाएगा कि मैं कितना लो फील कर रही थी और मन भी नहीं कर रहा था कि मैं इतनी भारी भरकम साड़ी पहनूँ। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी
कुछ चीज़ें अपनों की खुशी के लिए करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे ये साड़ी मेरे पतिदेव ने प्यार से मुझे बहुत प्यार से गिफ्ट किया था, तो मैंने कहा यार चलो क्यों ना इसी में वियर ही कर लो। उसके बाद मैंने चंदा मामा को दे दिया अर्घ, और मेरी बहन ने भी कहा हो जा तैयार अच्छे से, मैं वीडियो, फिर मैंने कहा यार कह रही है इतना तैयार अच्छे से ही हो लेती हूँ, अच्छी साड़ी पहन लेती हूँ। तो गाइस करवा चौथ का त्यौहार ऐसा ही होता है ना कि सज धज के, लेकिन जब बेबी हो जाता है ना सच में मन नहीं करता है। तो फाइनली मैंने अच्छे से अपना लुक क्रिएट कर लिया था जितना भी मुझसे हो पाया, थकान के साथ साथ ही। तो यहाँ पे चंदा मामा को अर्घ दिया, अक्षत लगाए, पिठिया जो भी होता है ना, ये सारी चीज़ें मैंने उनको की। और यहाँ पे मैंने उन्हें फूल वूल चढ़ा चढ़ू के मीठे में मैंने कलाकुंद लेके आए थे मेरे हस्बैंड मिठाई, तो मैंने यहाँ पे उनको सारी मिठाई विठाई चढ़ा चढ़ू के ना मैंने अपनी पूजा यहाँ पे कंप्लीट करने लगी थी। तो यहाँ पे पहले मैंने चंदा मामा को अर्घ देके उनको अक्षत वगैरह पिठा वगैरह लगा लिया था, उनको फूल चढ़ा के ना अपना भी तिलक कर लिया था, और उसके बाद उनको मीठा खिला दिया था यहाँ पे। और देन यहाँ पे अब आती है बारी पूजा करने की। तो यहाँ पे ना पूजा वूजा तो मेरी हो गई थी, अब मैं छन्नी से देखने वाली हूँ क्या कहते हैं चंद्रमा को, और उसके बाद देखूँगी मैं अपने चाँद को यानी अपने पतिदेव को। सच में ये मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, ये मतलब लाइफ का ना बहुत अच्छा मोमेंट रहता है। लेकिन जब बेबीज हो जाते हैं उसके बाद सच में कभी कभी तो मुझे लगता है ना वो लोग बहुत अच्छा करते हैं जो फर्स्ट करवा चौथ में ना चाय वाय ले लेते हैं 4 बजे के बाद, लेकिन मैंने नहीं चला रखा है तो मैं पूरा निर्जला फास्ट ही रखती हूँ। आज मेरी जो हालत थी ना, क्योंकि इतनी बुरी हालत तो मेरी नहीं होती एक्चुअल में, एक तो था बिना पानी पीने वाला व्रत, और ऊपर से बेटी मेरी करती थी फीडिंग, और रात को भी ना मैंने करवा चौथ के फर्स्ट नाइट को मैं बहुत अच्छे से खाना नहीं खा पाई थी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने पतिदेव का भी कर लिया था, पतिदेव ने मुझे पानी पिलाया था। यहाँ पे मैं कह रही थी यार पहले मैं पानी पिलाती हूँ, तुम्हारा भी फास्ट है, लेकिन वो कहने लगे नहीं आज तुम्हारा हक बनता है तो पहले तुम ही पानी पियोगी। इस पर थोड़ी सी हम ऐसी बात कर रहे थे। उसके बाद मैंने निकला ली थी मिठाई, और अपने भी भर भर के मिठाई खा ली थी। गाइस आप देख सकते हैं मुझे कितनी प्यास लगी है, पूजा क्या लोटा ही लेके मैंने ना पूरा पानी पी लिया। सच में मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी छत से नीचे आने की। मैंने कहा जब मैं पानी पीऊँगी ना तभी मुझे रिलीफ मिलेगा। पतिदेव के पानी पिलाने के बाद फिर मैंने खूब सारा छाती में पानी पिया। सॉरी आप लोग इस बात को इग्नोर करना कि मैंने पूजा के लोटे से यहाँ पे ना पानी पिया, वैसे इस लोटे से मैं कभी पानी नहीं पीती, लेकिन मजबूरी में भी पिया। पूजा वूजा करने के बाद छत से आ गए थे नीचे, और आने के बाद ना सीधे भगवान जी को खाना खिलाया। कृष्णा जी को मेरे पतिदेव ने ही खाना वाना खिला दिया था, और भगवान जी का भोग मैंने लगा दिया था। उसके बाद हम लगाने लग गए थे खुद को भोग। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी गॉसिप कर रहे थे। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या ही बता रही थी इतने सस्पेंस तरीके से, लेकिन सबने ना मेरी बात ही काट दी थी यार, इधर उधर से सारी बात कर रहे थे, और मैं जो कहना चाह रही थी वो मैं कह ही नहीं पाई, पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, और मेरी बेटों को उन्होंने अपनी थाली का खाया, पापा की थाली का खाया, फिर मौसी की कटोरी से खाने लगी। सच में यार बच्चों का ना कभी कोई भरोसा नहीं रहता है। और यहाँ पे ना इन्होंने सच में क्या कहते हैं कपड़े ऐसे कर दिए थे, वैसे बच्चे जब घर पे होते हैं लगता बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो घर को मैसी कर रही है ना, बेटा आपकी मम्मा को हिसाब करना था। ये सच में इसने घर इतना मैसी कर दिया था, लेकिन जब ये खा रही थी तब मुझे खुशी भी बहुत मिल रही थी। पिछली बार मेरी बेटू बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं जब करवा चौथ की पूजा कर रही थी ना, मेरी बेटू डर गई थी बाहर की जो ये क्या कहते हैं पटाखे वगैरह जलते हैं उससे, तो हम ना बहुत जल्दी जल्दी पूजा करके आना पड़ा। लेकिन इस बार मेरी बेटी तो गाइस यहाँ पे ना मेरी बेटू पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतनी शैतानी करती है, इतना परेशान करती है, उसके बावजूद भी मैं इसके टेंट्रम को कैसे झेल रही हूँ मुझे ही पता है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बच्ची बड़ी ही प्यारी लगती है सच में। और तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करेंगे। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन लोगों ने फर्स्ट लिया है उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ, जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको भी बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। ये दिन को आप ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, और आपके मतलब आपका स्वाग हमेशा अमर रहे, अजर रहे, उस पर कोई भी दुविधा नहीं आए। तो यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। और यहाँ पे मेरे पति की कॉमेडी सुनो, कह रहे हैं कुल्ला करने के बाद दोबारा खा सकते हैं क्या? सच में मेरे घर में एक कॉमेडी सेक्शन अगर वो खोलूँगी वो बहुत जल्दी वायरल होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बिट्टू की हरकतें, इनका मुझे परेशान करना कैसा लगता है, और ये क्यूटू सी आपको कैसे लगते हैं। सच में जब आप लोग कमेंट करते ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है यार आप लोग मेरी वीडियो देखते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।